ओम शांति। समान में रहे आत्माओं को सम्मान दो। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं। मान लेते हैं हमको कोई घर का कर्म है और वो हमको डगमग करे तो सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा के नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं। विघ्न भी सेवा में आता है, निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कही, नामधारी सेवा। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक नहीं छिप सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में कितनी चमक कितनी ही बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, ना तो झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी है। अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं, हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझते, समझो, और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी व्यक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्मा होते हैं वो यही संकल्प करते हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व के प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी, है ना। इसीलिए हम लोग योग में मनसा सेवा के बाद सब बाबा को समर्पित कर देते हैं उन आत्माओं के लिए जिनको इनकी जरूरत है। तो सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष के बाद आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष में कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा हुआ ना। तो हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवादारी बन बाप के दिल तक नशीन बेपरवाह बादशाह बन संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो ये सेवा नहीं। डगमग करे हलचल मिलाए तो सेवा नहीं। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले ऐसे सेवादारी होना। बेपरवाह बादशाह बेगमपुर के बादशाह जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। 22/19/86। समान अर्थात डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्राप्त परम टाइटल। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। तो बाप दादा देखते हैं प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते, या वह कहते हैं कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिमान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है। और साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है? तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल को की स्थिति रूपी सीट पर सिट रहो तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव करेंगे, आपके ऑर्डर का इंतजार में होंगे। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगा। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के सम्मान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं, ये शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी दूसरी फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो। सेवाधारियों से लो, सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। 29/10/1987 इसको समझने का है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।